just 2 minutes if you could get your pen and paper because there'll be a lot of things जो आप लोग आज देखोगे और we'll be talking about. So if you could quickly get a pen and paper. ये सारे जो स्लाइड्स है ये आपको ऑलरेडी मेल भी किए जाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे भी डाले जाएंगे, बट स्टिल अगर आप इसको पेन एंड पेपर पे अपने नोट्स बना सकते हैं, इट विल हेल्प यू. श्योर मैम. You can get a pen and paper if you want to. We can wait for a minute. Excuse me, ma'am. Swati, ma'am. हाँ जी. Excuse me. Anyone wants to ask? We are with pen and paper, ma'am. No, ma'am. No doubt. Excuse me, ma'am. I want to ask something. Yes, please. Yeah. If you could explain in English, that will be better. Can you hear me, Swati, ma'am? Yes, please. You want to ask anything? Always used to complain. So we can do in this, ma'am. Ma'am, it would be great if you could come on the camera. मतलब समझ नहीं आ रही अभी आपकी बात. Okay, ma'am. हाँ जी बताइए. Now you can hear me. Ma'am, जब भी when we enter the class, small kids always used to complain each other. When we enter the class or when we sit in the class, they always used to complain, ma'am इसने ये किया, ma'am उसने ये किया. तो मैम इसमें अपने को क्या करना? जी, ये सबसे आपने बहुत अच्छी चीज पूछी और ये सबसे ज्यादा होता है जो प्री स्कूल या छोटे बच्चे होते हैं. Yes, ma'am. उनके साथ सबसे ज्यादा होता है. तो एक बार मैं आपके साथ एक बहुत स्वीट सा इंसिडेंट शेयर करूंगी. चलो, ये छोटे बच्चों की ना आदत होती है, जबरदस्ती नहीं होता है कि उसके फ्रेंड ने कुछ किया है, ठीक है. सो वी वर देयर फॉर अ टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप इन देहरादून. मैम दिस आई नो, ये बच्चों की आदत होती है, बट व्हाट शुड वी डू मैम? कोई पता नहीं, आपको अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंस से बता रहे. हम एक देहरादून में एक प्री स्कूल में गए थे जहां मैं टीचर ट्रेनिंग दे रहा था फॉर अराउंड अबाउट 50 टीचर्स. तो उधर भी प्री स्कूल्स की यही थी. सो आई टोल्ड देम आई विल टेक देयर क्लास फॉर 3 days. आई विल टेक द फर्स्ट क्लास. सो जैसे मैंने आपको बोला बच्चों की आदत होती है, ठीक है. नाउ आई डेवलप्ड अ ट्रिक. मुझे पता था कोई कंप्लेंट रियल नहीं होती, सारी फिक्टिशियस कंप्लेंट्स है. सो आई वेंट, मैंने पहले दिन बच्चों की सारी कंप्लेंट सुनी और सुलझाई. बट व्हेन आई लेफ्ट द क्लास मैंने बोला कि आपने क्या करना है, हम एक गेम खेलते हैं. व्हेनेवर आई एंटर द क्लास, मैं जब भी क्लास में आऊंगी, जो बच्चे कंप्लेंट्स नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में, रादर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होंगे, उनको नेक्स्ट डे एक चॉकलेट मिलेगा या कुछ ना कुछ अवार्ड दे दिया. मैंने तो चॉकलेट रखा था. सो यू विल गेट अ चॉकलेट इफ यू प्ले विथ योर फ्रेंड. अगर आपने अपने फ्रेंड की कंप्लेंट करने की जगह आपने मुझे आगे अपने फ्रेंड की एक अच्छी क्वालिटी बताई, जैसे आप बोलते हो इसने मुझे मारा, आपने बोला मैम ही इज लुकिंग सो स्वीट टुडे या हिज हैंडराइटिंग इज सो ब्यूटीफुल टुडे. अगर आपने कंप्लेंट को रिप्लेस किया अप्रिसिएशन से, अपने फ्रेंड की प्रेज की, तो आपको रोज एक चॉकलेट मिलेगा. उसके बाद हमने ये एक्टिविटी प्रियंका मैम 3 दिन तक की. एंड ट्रस्ट मी, 3 दिन में बच्चों की आदत ही बदल गई. ओके मैम, थैंक यू मैम. सो दिस इज वंडरफुल. आप लोग मुझसे रियल लाइफ भी पूछ सकते हो क्योंकि आप लोग रोज बच्चों को देख रहे हो. तो आप जो बताएंगे आप मेरे से रियल लाइफ पूछिए क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है. इट इज सो अमेजिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं. सो मे बी वी कैन शेयर थिंग्स फ्रॉम आवर रियल फ्रॉम आवर कल्चर, आवर ट्रेनिंग्स और हाउ वी टेक स्टूडेंट्स. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम. मोस्ट वेलकम मैम. ऑल्सो नाउ कमिंग टू द क्लासरूम मैनेजमेंट. इसमें सबसे पहला होता है मॉडलिंग एंड दैट्स कॉल्ड पेन अप्रोच. ठीक है, मैंने इसलिए बोला था आप लोग पेन पेपर रख लो कि शायद कुछ चीजें आपको नोट करने में अच्छे लगे. तो सी मॉडलिंग, जैसे आपने सुना होगा जब एक बच्चा पैदा होता है तो कैसे बोलते हैं ना, सब लोग पेरेंट्स को बोलने आते हैं कि बच्चा जो आप बोलोगे वो नहीं करेगा, जो आप करोगे वो करेगा. तो क्लासरूम में भी ना सेम चीज होती है. आप बोलोगे ना चुप बैठो, stay quiet, they will never stay quiet because they will model your behavior. They will model कि जब आपका ब्रेक होता है तो आप क्या कर रहे हो. For example, they see कि आपने होमवर्क देके, for I'm not, please I request, मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज मेरी किसी भी बात को गलत मत समझिएगा. बट एज एजुकेटर्स वी हैव टू इंटरेक्ट फ्रीली. हमें फ्री इंटरेक्शन करना है ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. ठीक है,
तो बहुत बार क्या होता है, हम बच्चों को होमवर्क दे देते हैं बोर्ड पे और उसके बाद कोई दूसरे टीचर आ जाते हैं जिनका ब्रेक होता है और हम उनसे बात करने लग जाते हैं। अभी आप जब बात कर रहे हो ना, वो टीचर्स वो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन लगता है, वो कभी कभी बच्चों को इरिटेटिंग भी लगता है, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप बात कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम वो होमवर्क कर रहे हैं या वो क्लास वर्क कर रहे हैं या वो पढ़ाई कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो। सो व्हाट हैपेंस इज, दिस इज व्हाट मॉडलिंग इज। अगर आप बात करोगे अपने अपने फेलो टीचर्स से, वो सेम बिहेवियर इमिटेट करेंगे जब आप क्लास में एंटर करोगे। दे विल कीप टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स विदाउट बॉदरिंग कि आप क्लास में एंटर कर रहे हो। सो वी हैव टू ब्रेक द चेन। अब चेन को कैसे ब्रेक करते हैं? चेन को ऐसे ब्रेक करते हैं कि पहले हमें सही बिहेवियर को मॉडल करना है। जो सही बिहेवियर होता है उसके 3 फाउंडेशन होते हैं। फर्स्ट इज पार्टिसिपेटिव अप्रोच। पार्टिसिपेटिव अप्रोच में क्या होता है, इट्स नॉट लाइक अ, 2 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वन साइडेड कम्युनिकेशन, एक होता है बायलैटरल, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है। जो पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है वो बायलैटरल कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। बायलैटरल में कैसे होता है, आपने किसी भी चीज में बच्चों को एक इंपॉर्टेंट रोल देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स दूंगी। आपने आज बच्चों को जाके पढ़ाना है, आई डोंट नो, माय फेवरेट सब्जेक्ट हैज बीन मैथ, इसलिए मुझे सारे एग्जाम्पल ही मैथ्स के आते हैं। तो आपने बच्चों को आज बताना है फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं। सपोज आपने बच्चों को फ्रैक्शंस अगर आपने बच्चों को पढ़ाने हैं तो आपने फ्रैक्शन के कुछ 2-3 कंपोनेंट होंगे, या आपने बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करके दे दिया कि आज सब बच्चे घर पे जाके पिज्जा खाएंगे। फिर पिज्जा का एक स्लाइस निकाल कर देखेंगे कितना बचा, पिज्जा का दूसरा स्लाइस निकाल कर देखेंगे कितना बचा, पिज्जा के 3 स्लाइस निकाल कर देखेंगे कितना बचा। एंड यू हैव टू ड्रॉ दोस फिगर्स कि एक स्लाइस निकाला तो कैसा शेप हुआ, 2 स्लाइस निकाला तो कैसा हुआ, 3 स्लाइस निकाला तो कैसा हुआ, राइट? सो किड्स वुड कम अप विद देयर शेप्स, ठीक है। ऐसे आप बच्चों को सिखाने वाले थे हाफ, 1/4, 3/4। अब बच्चे घर से ही वो शेप्स, क्योंकि उन्होंने पिज्जा एंजॉय किया, वो ड्रॉ करके। So this is a participative approach where you are including the students in everything, in even planning the content of the chapter. You are having a bilateral discussion, and then sometimes you will also give the child to be, you will the child also as a teacher. आप बोलेंगे आज आपकी टर्न है। आज सपोज एक दिन पहले एक बच्चे को बता दिया कि कल आपने इस सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, आपने इस सब्जेक्ट की क्लास लेनी। सो जिस बच्चे ने क्लास लेनी होगी, ट्रस्ट मी, वो आपसे भी ज्यादा अच्छे से चैप्टर तैयार करके आएगा, क्योंकि उसको अपने सारे फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना है कि आप मतलब आई एम अ वेरी गुड टीचर। सो रिमेम्बर, जब आपको याद है जब हमें छोटे होते क्लास मॉनिटर बनाते थे तब हम अपने फ्रेंड्स को भी पनिशमेंट दिलवा देते थे। क्यों? क्योंकि हमें क्लास टीचर के सामने ये दिखाना होता था दैट आई एम द बेस्ट क्लास मॉनिटर। तब हमें दोस्ती नहीं याद आती थी, तब हमें ये याद आता था कि टीचर के सामने हमें सबसे अच्छा बनना। So this is what it actually is. So when you start making them part of this, they will surely become better students. और उनको क्लास हैंडलिंग के लिए भी मौका दीजिए। जब आप उनको क्लास हैंडलिंग के लिए मौका देंगे, they will surely become more responsible and keep it on rotation. सी बच्चे बोलते रहते हैं ये मैम का फेवरेट है, ये मैम का फेवरेट है, बट आपको और मुझे पता है रियल में देयर आर नो फेवरेट्स। वी आर ट्राइंग टू बी इक्वल विद ऑल द किड्स। बस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेटिव होते हैं, दे बिकम यू नो, उनके साथ हमारा एक ज्यादा झुकाव बन जाता है, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट पार्टिसिपेटिव अप्रोच इज। सेकंड इज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज आई थिंक हम ये तो एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का भी एक पार्ट है कि जब तक हम आई टू आई लेवल पे नहीं बैठेंगे ना, तब आई टू आई लेवल में नहीं बात करेंगे, कभी भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इसकी एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। हम सबको पता होता है कि हमारी क्लास में सबसे शरारती बच्चा कौन सा है, हु इज द नॉटीएस्ट किड ऑफ ऑल, वी ऑल नो दैट, राइट? सो नाउ द स्ट्रैटेजी इज whenever you are teaching in the class, look direct eye to eye in the eyes of the person or in the eyes of the student जो आपकी क्लास के सबसे शरारती बच्चे हैं। आपने ये मार्क कर लिया क्लास के 4 से शरारती बच्चे हैं।
आपने कोशिश करके उन्हीं बच्चों की आई टू आई देखना है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता रहेगा कि मैम मुझे ही देखती रहेगी तो उनका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं बच्चों को देनी चाहिए जो सारा नॉटी नेचर होते हैं, आपको लगता है कि नहीं दे आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने पहले भी आपको बताया था, while we are in the class, everyone, बच्चे भी अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सबकी लाइफ में। But what you have to remember, when we are in the class, there should be absolutely no distraction. कोई no snacks, no mobiles, nothing, because we are in the class. क्योंकि अगर हम राइट बिहेवियर मॉडल नहीं करेंगे, अगर हमने मोबाइल 1 सेकंड को भी उठाया ना, हाँ मैं थोड़ी देर में आपको करता हूँ या करती हूँ, so this will lead to child's distraction. And that is, जितना आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। What you have to remember is, जो भी आप कर रहे हो ना, आपको इमेजिन करना है बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा। And we call this pen approach.